बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेट की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है सेट की और कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेट की डेफिनेशन क्या है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स से वेल डिफाइंड का जो लफ्ज आता है इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है कि ऐसी बात, ऐसा मौकफ, ऐसा नजरिया जिस पर सब लोगों की राय एक हो। यानी कि ऐसी बात जिस पर सब लोगों की राय एक हो, अलग अलग ना हो। तो ऐसी बात को हम कहते हैं कि ये जो बात है, ये जो नजरिया है, ये जो राय है, ये वेल डिफाइंड है। ओके स्टूडेंट्स, और डिफरेंट हमें पता मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स सेट की डेफिनेशन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद इसकी स्टूडेंट्स आ जाती हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम पहले काउंटर एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स दैट आर गुड इन टेस्ट। तो क्या ये स्टूडेंट्स सेट है? क्या मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स दैट आर गुड इन टेस्ट। तो इस पर स्टूडेंट्स जो है ना, कुछ लोगों की राय कुछ होगी और कुछ की जो है ना वो राय अलग होगी। ठीक है, तो कोई कहेगा कि मैं सेब पसंद करता हूँ, तो कोई कहेगा कि मुझे आड़ू पसंद है। तो इसलिए ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं कहूँ कि टॉप 10 बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, तो ये भी स्टूडेंट्स ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले कहेंगे कि ये जो बैट्समैन है ये सही है, ये टॉप है, ये सही टैलेंटेड है। तो और पाकिस्तान वाले कहेंगे कि नहीं, हमारे ये जो बैट्समैन है ये हमें अच्छे लगते हैं, ये हमारे टॉप पर हैं। तो इस तरह से हर मुल्क वाले, श्रीलंका वाले, बांग्लादेश वाले अपने अपने जो है ना वो खिलाड़ियों कहेंगे कि ये टॉप है। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो और अगर मैं स्टूडेंट से ये कहूँ कि टॉप 10 बैट्समैन हु मेड 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, तो मैं कहूँ कि ऐसे 10 मुझे बैट्समैन आप बताएं, उन बैट्समैन का एक सेट लें जिनके टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बने हों, या जिनके रन जो है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 हो। तो ऐसे जो बैट्समैन होंगे सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे। इसमें किसी की जो राय होगी वो अलग अलग नहीं होगी, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेश का खिलाड़ी हो। तो जिसने रन बनाए होंगे वही इस सेट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से हम इसको अगर थोड़ा सा और एक इसकी काउंटर एग्जांपल देखना चाहें, तो अगर मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें भी क्या होगा, कोई कोई कुछ कहेगा कि मुझे ये वाले जो है ना एनिमल ये खौफनाक लगते हैं, ये मुझे डेंजरस लगते हैं। और अगर सांप कहा जाए तो कुछ लोग सांप के साथ खेलते हैं और कुछ लोग इसको खाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग उससे डरते हैं। तो इसलिए ये भी जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम की जो सेट की एग्जांपल्स होती हैं वो हम काफ़ी सारी बना सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet, collection of all months in 1 year, collection of tables in this room, collection of girls in her class, collection of boys in his class। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो सेट की काफ़ी सारे एग्जांपल हैं वो हम बना सकते हैं खुद से भी। कलेक्शन ऑफ चेयर्स इन दिस रूम, कलेक्शन ऑफ विंडोज इन दिस स्कूल। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे एग्जांपल जो होती हैं सेट की वो डिफाइन करवा सकते हैं। बस इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। उसकी हिसाब से स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल बताएं, काउंटर एग्जांपल बताएं। और इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल जो होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन 1 year, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम सेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट किस तरह होती है, हम सेट को किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स 3 मेथड आते हैं। डिस्क्रिप्शन मेथड, यानी बोलकर बताना। ठीक है, बोलकर बताना, जैसे मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ओके, तो ये हो गया बोलकर बताना। तो ये एक सेट की ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड।
और अगर मैं कहूँ कि सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं इसका नाम रखता हूँ सेट बी का बॉय से बी ऐसे एक्स आए सच दैट एक्स इज अ बॉय इन योर क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कंडीशन साथ लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है सेट बिल्डर मेथड। इसी के अलावा हम बेशुमार सेट डिफाइन करा सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू मैं कर दूं 2 की पावर n और n को बिलोंग कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इस तरह से मैं कहता हूं कि ऐसे x आए सच दैट x इज इक्वल टू -1 की पावर n एंड n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से हम स्टूडेंट्स बेशुमार सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारे पास टेबुलर मेथड आ जाता है। ठीक है, टेबुलर मेथड क्या है, इसको मैं अगर कहता हूं कि जिस तरह मैंने कहा कि सेट ऑफ यानी कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ओके, उसको हमने ये होगा डिस्क्रिप्शन मेथड, उसमें हम बस बोलकर बताते हैं। तो इसके अलावा ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं कि एक्स इज अ बॉय इन योर क्लास। और टेबुलर मेथड में किस तरह लिखेंगे कि उनके जो नाम्स होंगे, ठीक है, नेम्स होंगे स्टूडेंट्स, उनको हम लिखेंगे यानी अरसलान अबू बकर, जो भी उनके नेम्स होंगे स्टूडेंट्स वो हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अहमद। तो इस तरह से हम उनके नेम्स लिख देंगे कि ये वाले बॉयज हैं इन योर क्लास। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स जो सेट की डेफिनेशन है और उसकी एग्जांपल्स हैं और काउंटर एग्जांपल्स हैं और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है कार्डिनैलिटी। ओके स्टूडेंट्स, कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, इधर मैं लिखता हूँ कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट या नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है डिफरेंट, और सॉरी मुख्तलिफ, और डिफरेंट का मतलब भी होता है मुख्तलिफ। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ बुक्स में डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट लफ्ज भी यूज होता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का भी लफ्ज यूज होता है स्टूडेंट्स। और कार्डिनैलिटी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, अगर ये जो सेट है हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, इसी सेट को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर इधर n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास आएगा -1 1 -1 1 इस तरह से सो ऑन। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि जो सेट में रिपीटेशन भी होती है। ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, अगर हम इस सेट को नाम देता हूँ a का, तो कार्डिनैलिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इनकी डेफिनेशन और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे भी बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो इधर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।